सेशन कोर्ट लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की बारी पीटीआई के हद तक के इज्जत के दावे पर समाअत हुई है। अताउल्लाह तारण के बयान पर वकला की जरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने 29 नवंबर को शहबाज शरीफ के अगले गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को तलब कर लिया है। सेशन कोर्ट लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के हद तक के इज्जत के दावे पर समाअत हुई। अताउल्लाह तारण के बयान पर वकला की जरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने 29 नवंबर को शहबाज शरीफ के अगले गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को तलब कर लिया है। आपको ये बताएं कि एडिशनल सेशन जज यलमास गनी शहबाज शरीफ के दावे पर समाअत कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा डॉन न्यूज़ राना बिलाल से। राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के हद तक इज्जत के दावा में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण के बयान पर आज जिरा मुकम्मल हो गई है, जिस पर सेशन कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान को आइंदा समाअत पर गवाही के लिए तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्ज जाने के दावे पर समाअत की और शहबाज शरीफ के जो गवाह है अताउल्लाह तारण वो अपने वकला के साथ अदालत में पेश हुए, जबकि बानी पीटीआई की जानिब से मोहम्मद हुसैन चोटिया जो वकील है वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से वफाकी वजीर अताउल्लाह तारण से सवाल किए गए कि जो अखबारी तराशे आपने अदालत में पेश किए हैं कि अब वो आपने खुद लिखे हैं, जिस पर अताउल्लाह तारण ने कहा कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं और तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ वकील ने यह भी सवाल किया कि जो आपने यूएसबी में रिकॉर्ड दिया है ये रिकॉर्ड आपके पास कहाँ से आया है, जिस पर उन्होंने बताया कि ये रिकॉर्ड भी पब्लिकली अवेलेबल है और यूएसबी में जो है वो इस रिकॉर्ड को अदालत के सामने पेश किया गया है। आज अताउल्लाह तारण के बयान पर गवाही और जिरा जो है वो मुकम्मल हो गई है, जिस पर शहबाज शरीफ के अगले गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली को अदालत ने जो है वो 29 नवंबर को गवाही के लिए तलब कर लिया है। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।